आइए देखते हैं कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना। कुंडली के स्वप्रेरकत्व की गणना कहाँ पे? कुंडली के केंद्र पे। तो कुंडली आपकी क्या हो गई? ये मान लीजिए कुंडली हो गई और इसका केंद्र आपका ये पॉइंट हो गया और इसकी त्रिज्या क्या हो गई? आर हो गई। ठीक है, ये क्या है? एक कुंडली। क्या कहा? माना एक स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली। माना एक स्मॉल आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली जिसमें आई मान की धारा बह रही है और धारा के प्रवाह के कारण उसमें क्या होगा? स्वप्रेरण उत्पन्न होगा। धारा बहेगी, धारा के मान में बदलाव आएगा तो निश्चित तौर पे कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्या आएगा? बदलाव आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में बदलाव के कारण उस पर क्या होगा? फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो धारा के प्रवाह का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो क्या कहा? माना स्मॉल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली जिसमें कैपिटल आई मान की धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितना? कैपिटल एन। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितना? कैपिटल एन हो तो केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर क्या निकाल लो? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? कुंडली में फेरों की संख्या कितना ले लें? 1 ले लें। कुंडली में फेरों की संख्या 1 होने पर कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी क्या ले लो? केंद्र पे कितना होता है? μ0 I बटे क्या होता है? 2R। ठीक है, अगर फेरों की संख्या कैपिटल N कर दिया जाए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितना? कैपिटल N, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी एट सेंटर कितना हो जाएगी? μ0 कैपिटल N I अपन क्या हो गया? 2R हो गया। ठीक है, अब कुंडली से जुड़ा हुआ क्या हम निकाल दें? फ्लक्स निकाल दें। कुंडली से बद्ध क्या निकाल दो? फ्लक्स। क्या निकल गया? फाई बी, और फाई बी क्या होता है? बी ए होता है। तो यहां से आपका आ जाएगा μ0 कैपिटल N I अपान 2R और इनटू क्या हो गया? ए। कुंडली क्या है? वृत्ताकार है जिसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है। तो ए बराबर क्या हो गया? ए बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से आपका हो गया फाई बी इक्वल बी ए इक्वल म्यू 0 एन आई बटे 2r और इनटू क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो r से r कट गया, क्या बचा यहाँ पे r बच गया। ये आपका कितना हो गया म्यू 0 एन आई इनटू क्या हो गया पाई आर बटे क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, म्यू 0 पाई एन आई आर बटे क्या हो गया 2। अब क्या होगा, यदि कुंडली में फ्लक्स के मान में क्या होता है परिवर्तन होता है, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण फ्लक्स के मान में क्या होता है परिवर्तन होता है, तो विद्युत वाहक बल की क्या होगी उत्पत्ति होगी। विद्युत वाहक बल की क्या होगी उत्पत्ति होगी। अब जो है ये विद्युत वाहक बल E इक्वल माइनस डेल फाई बी अपान क्या होता है डेल टी होता है। तो यहां से E इक्वल आपका हो गया माइनस, ये आपका हो गया कितना, ये हो गया म्यू 0 एन आई पाई आर बटे 2 और इनटू क्या हो गया डेल टी हो गया। तो आपका E इक्वल आ गया माइनस म्यू 0 एन आई पाई आर बटे कितना 2 इनटू क्या हो गया डेल्टा टी हो जाएगा। अब जो है इसमें फेरों की संख्या कितना कैपिटल एन ले लिया है और आपका कुल फ्लक्स ग्रंथि का क्या दे रहा है यहाँ से तो क्या कर दे भाई भी यहाँ से है, यहाँ पे n तो दे ही रहा है ना और ऑलरेडी यहाँ पे n लगा रखा है, हल्ट कर रहा है। तो फॉल्ट लगाया है बेटा, ये फॉल्ट लगाया है। तो अब यहाँ से आपका क्या होता है, ये जो होता है प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व आपका किसके बराबर होता है एन फाई बी बटे क्या होता है डेल्टा आई होता है। एन फाई बी बटे क्या होता है ये आई होता है। तो एन फाई बी आपका कितना आ गया, एन फाई बी आपका ये वाला आया है। ठीक है, तो यहां से आपका हो गया आपका म्यू 0 एन आई क्या हो गया पाई आर बटे 2 और बटे में क्या हो गया आई। तो ये हो गया म्यू 0 एन आई, इधर क्या हो गया पाई आर और बटे क्या हो गया 2 आई। आई टू आई क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ से एल आपका आ जाएगा म्यू 0 एन पाई आर अपान क्या हो गया 2। ये आपका क्या आ गया कुंडली का स्वप्रेरकत्व आ गया। ठीक है, किताब में फाट लगाया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एन फेरा के कारण फाइव भी निकाल चुका है, तो फिर एन से मल्टीप्लाई करने का कोई रीजन ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये इसका मात्रक क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एन रवि, और ये है कुंडली के कारण उत्पन्न स्वप्रेरकत्व गुणांक। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहिए। अगले वीडियो लिंक में आप लोगों को जो है
ये बताया जाएगा कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा टॉपिक पे चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही। धन्यवाद।